मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसे करने से मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकते तो करे, इससे मज़ीद तनाव बढ़ेगा, इससे नफ़रत हो जाएगी। इस तरह आवाम जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो देखो ना विजिलेंटी जस्टिस पे लोग जा रहे हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि इससे मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देयर इज़ अ लिमिट टू इट। हम अगर उनको कहेंगे भी लोगों को, लोग खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि लोग, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, खान साहब के दरमियान और खान साहब पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, अवाम और खान साहब जुड़े हुए हैं। नहीं, लिस्ट में देखो वो कोई पहले सीनियर लोग जा रहे थे, फिर नहीं, वो कुछ जो लोग थे शायद उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस तरह मेरी भी अवेलेबिलिटी नहीं, बाकी नहीं थी, और हमारे वकला साहिबान जो है ना इस दिन नहीं जाया करते हैं, इसलिए उस लिस्ट को तब्दील किया। अहमद खान साहब जो टांग से जो है वो प्रोटेस्ट कॉल दे रहे हैं, आप लोग ऑन करते हैं उनको? देखिए सर, हम सारे चाहते हैं कि कोई बेहतरी की तरह, उम्मीद है। देखो क्या होता है, अभी आके पता करते हैं क्या रिलीफ आ जाता है आधा घंटे में। सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से कि उनकी जो सीएमशिप है उसको चैलेंज किया जा रहा है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई नहीं जा सकता सीएमशिप चेंज करना, कोई वो नहीं है, कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। वो खान साहब के नॉमिनेटेड सीएम है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ जो कंपेन कर रहे हैं वो मायूस होंगे और नाकाम होंगे। उसको पार्टी की सपोर्ट हासिल है, उसे MPA की सपोर्ट हासिल है, उसको पूरे PTI की सपोर्ट हासिल है। हमारे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की अमर आ जाता है, उसका जो ऑर्डर आ जाता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो। इंशाअल्लाह ताला वो अपना काम करेंगे और वो कर रहे हैं। उनको खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो स्ट्रीट मूवमेंट को करेंगे। बाकी जो पार्टी के फैसले हैं वो अचकज़ई साहब और अलामा राजा आप शिरकत करने जा रही हैं, ये जो अभी जिरगा बुलाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन मैंने उन जिरगों में कभी शिरकत नहीं की, उनके मुकामी तौर पर है, मुकामी तौर पर जिरगे आते हैं। लेकिन देखो जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, एक चीज़ मैं बारहा बताऊँ, अक्सर लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक चीज़, हमारे आपस के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। दहशतगर्दों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ जब भी एक्शन होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये बता दें, अभी पहले सोहेल अफरीदी और महमूद खान अचकज़ई के आपस में इख्तलाफात चल रहे थे। अभी ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की बहनें महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करना चाहती है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया मिलने से। नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है, अचकज़ई साहब और सोहेल साहब के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने मुलाकात ज़रूर की है, पार्टी एक दूसरे के साथ करते हैं। उस मुलाकात में आप नहीं थे सर, आप क्यों नहीं थे सर उस मुलाकात में? नहीं था मैं, लेकिन मुझे उन्होंने बताया ज़रूर। अभी सर इमरान खान ने उनको इख्तियारात दिए हैं मुज़ाकरात के या एहतजाज के हवाले से, तो वो लीड करने के लिए तैयार हैं या नहीं? कुछ ये भी चीज़ें सामने आती है कि वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई पे भी बात ना करें, बाकी जो इशू है उन पर बात कर लें। नहीं, देखो वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है और काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला डाउन द लाइन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। झगड़ा साहब, अहमदज़ादा साहब सब यहाँ मौजूद हैं। मईशत के हवाले से इसलिए जो जिस तरह से सलमान राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अप्रैल 2022 में आई थी, तो आज अप्रैल का आखिरी दिन है और 4 साल मुकम्मल हो गए। और 4 साल बहुत एक अरसा होता है जिसमें आप किसी भी हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मईशत के हवाले से वो टर्न अराउंड करे, जो वादे जो वो कह के आई थी उसको पूरा करे। हमारे यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मिनिस्टर्स आज भी आके बात करते हैं, तो वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे। 70 साल का गुबार तो नहीं हम एक साथ ठीक कर सकते। पहली बात तो ये 4 साल आपको हो चुके हैं और उससे पहले भी आपके बहुत अतवार आ चुके हैं। तो अली परवेज साहब बार बार एक आजकल कहते हैं कि जी चाहे जो भी उनसे सवाल होता है वो कहते हैं 70 साल। तो एक तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया। हमने किया ये कि एक सॉर्ट ऑफ वाइट पेपर बनाया है और उसमें हमने 10 निकात कि डेवस्टेशन कैसे मईशत के 10 शोबों में, वैसे तो और भी हैं लेकिन 10 मेन शोबों में मईशत के हवाले से कैसे तबाही की गई। अब जब भी तज्जिया करते हैं तो 2 तरीके एक ज़रूर होते हैं जो आप करते हैं। एक तो ये है कि पिछले अदवार के साथ के जो आपसे पहले हुकूमत थी या उससे पहले हुकूमतें थीं, तो या तारीख में के तनाजुर में परफॉर्मेंस कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तारीख के तनाजुर में कैसी है। और वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि तारीख के हवाले से ये हुकूमत सबसे ज़्यादा नाअहल है मईशत के हवाले से। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ, कि बांग्लादेश कैसे कर रहा है, इंडिया कैसे कर रहा है, श्रीलंका कैसे कर रहा है, दूसरे ममालिक कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तकरीब खत्ते में एक ही खत्ते में रहते हैं,
اور ان کے مسائل ہمارے مسائل تقریباً سیم ہوتے ہیں. تو اگر ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور ہماری ترقی کی رفتار اس سے آدھے سے بھی کم ہے, تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھائی وہاں کیسے ترقی ہو رہی ہے اور یہاں کیسے؟ اگر وہاں مہنگائی بہت کم ہے, آدھی سے بھی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو پھر سوال تو بنتا ہے. تو ہم نے یہ 10 نکات جو کیے ہیں, جس میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں, اگر معیشت کو دیکھنا آپ نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر, 1 انڈیکیٹر پر, وہ جی ڈی پی ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی ہے. 4 سال کا جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایک نکالا ہے. یہ بہت سی باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں, لیکن اس کو دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے, اور ایک سمرائز کر کے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے 4 سال آپ کے مکمل ہو گئے اور کتنے برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے. سو جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 4 سال جو ہے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا, جو حکومت ہی کہہ رہی ہے 3% گروتھ ہوگی اس سال, اس کو لے کے یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں. اور ہر حکومت جو آتی ہے اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں. اب ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وار آ گئی, وار تو ابھی آئی ہے 28 فروری کو شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے تو بالکل حالات تھے. سو ورسٹ ایور. لیکن جو ناکامی کا 2-3 زیادہ جو پریشان کن باتیں ہیں, جو سب سے پریشان کن بات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے, اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو جو ہے ورسٹ ان 50 ایئرس, تو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں, پچھلے ادوار کو تو چھوڑ دیں, پوری تاریخ میں 1974 کے بعد ورسٹ لوئسٹ ایور انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں, جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر کے, ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو روزگار کیسے پیدا ہوگا, ٹیکسز زیادہ کیسے آئیں گے, ایکسپورٹ کیسے پڑے گی, ایک آپ کو ایک ایسا حوصلہ کیسے ملے گا کہ پاکستان میں اگر ترقی کی رفتار ہونی ہے